नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा पेपर लीक और धांधली सेटिंग से परेशान हैं। पेपर लीक और धांधली सेटिंग करके लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुचला जाता है, उनके कैरियर का मर्डर किया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारी बिहार सरकार कुछ ऐसे लोगों को पद पे बैठा देती है जिन पे आरोप लगते हैं पेपर लीक का, धांधली सेटिंग का, और उनको पद से हटाने की मांग लगातार हम लोग करते रहे हैं। और ऐसे अधिकारियों को सरकार किसी न किसी पद पे बिठा देती है। बीएसएससी के वर्तमान में जो मेंबर है अमरिंदर कुमार, वो इससे पहले बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक रह चुके हैं, और जब वो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे उस समय उन पे पेपर लीक और धांधली सेटिंग का आरोप लगा था, और हम लोगों ने उन्हें पद से हटाने की मांग सरकार से उस समय किया था और धांधली सेटिंग में संलिप्तता की जांच की मांग भी किया था। लेकिन उस समय बीपीएससी से हटाकर उनको लखीसराय का डीएम बना दिया गया, और एक साल के बाद ही अब इस साल 2024 में अमरिंदर कुमार को, जो बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक रहे हैं, जिन पे पेपर लीक धांधली सेटिंग का आरोप लगते रहा है, जिनको पद से हटाने की मांग लाखों अभ्यर्थी करते रहे, उस अमरिंदर कुमार को इस 2024 में बिहार सरकार ने बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मेंबर बना दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? बीएसएससी से अभी 13,000 पदों के लिए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली प्रक्रियाधीन है। सीजीएल 4 की वैकेंसी आनी है, बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आगे आनी है। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए जानबूझकर अमरिंदर कुमार को बीएसएससी का मेंबर बनाया गया? क्यों बनाया गया बीएसएससी का मेंबर अमरिंदर कुमार को? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आखिर बीएसएससी का कोई भी अस्थायी अध्यक्ष अभी तक नियुक्त किसी को क्यों नहीं किया गया है? अभी बीएसएससी का कोई भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। क्या सरकार के पास अधिकारियों की कमी है? बीएसएससी के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? एक जो सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव है, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। बीएसएससी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में ऐसे ही बहुत सारा काम होता है, अधिकारियों के पास उनको फुर्सत नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में उनको अतिरिक्त प्रभार बीएसएससी के अध्यक्ष का देना कहीं से उचित है क्या? ऐसी परिस्थिति में वो बीएसएससी का कार्य कैसे देख पाएंगे? क्या बीएसएससी का सही से कार्य हो पाएगा? या जानबूझकर ऐसा किया गया है कि बीएसएससी का कोई अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त न किया जाए और सामान्य प्रशासन विभाग के ही किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए अध्यक्ष का, और इधर बीएसएससी का मेंबर अमरिंदर कुमार को बना दिया गया? तो क्या जानबूझकर ऐसा खेल खेला गया कि अमरिंदर कुमार के हाथ में बीएसएससी का सारा कुछ दे दिया जाए इनडायरेक्टली? और हो सकता है, क्या पता, जैसे एसके सिंघल को गुप्त रूप से सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया बिजली विभाग में, हो सकता है अमरिंदर कुमार को कहीं गुप्त रूप से अध्यक्ष तो नहीं बना दिया गया, या फिर अध्यक्ष का सारा पावर बीएसएससी के मेंबर जो अभी अमरिंदर कुमार है उनको तो नहीं दे दिया गया है गुप्त रूप से? कोई ठीक नहीं है। बिहार में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। जिस एसके सिंघल पे पेपर लीक का आरोप लगा, जब सीएसबीसी के वो चेयरमैन थे, कई लोग पकड़े गए, उस एसके सिंघल को सीएसबीसी के चेयरमैन के पद से हटाकर और सिक्योरिटी एडवाइजर बिजली विभाग में बना दिया गया। ये कहां से उचित है? तो क्या पता उसी तरह अमरिंदर कुमार को भी बीएसएससी के अध्यक्ष का सारा जो कार्य करने की जिम्मेवारी दे दिया गया हो, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ भी हो। लेकिन एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे अधिकारी जिन पे बीपीएससी में पेपर लीक और धांधली सेटिंग का आरोप लगा, जिनको हटाने की मांग लाखों अभ्यर्थी कर रहे थे, वैसे अधिकारी को बीएसएससी का मेंबर बनाना कहीं से उचित नहीं है। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से यह मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष किसी ईमानदार ऑफिसर को नियुक्त किया जाए और अमरिंदर कुमार को बीएसएससी से बाहर किया जाए। जब तक अमरिंदर कुमार को बीएसएससी से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक बीएसएससी में कोई भी परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हो पाएगी। और अभी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा होनी है, बीएसएससी सीजीएल 4 की बहाली आनी है। तो ऐसी परिस्थिति में अमरिंदर कुमार जैसे व्यक्ति को बीएसएससी ऑफिस में रहना ही लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि अमरिंदर कुमार को बीएसएससी ऑफिस से बाहर किया जाए और बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष कोई किसी ईमानदार अधिकारी को नियुक्त किया जाए, और साथ ही बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का
संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, पीटी की परीक्षा कब होगी वो तिथि भी घोषित किया जाए और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आई और अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाए, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और साथ ही हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी के मेंबर अमरिंदर कुमार को बीएसएससी से बाहर किया जाए और किसी ईमानदार अधिकारी को बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा और आगे कोई भी परीक्षा बीएसएससी में होगी तो उसमें धांधली सेटिंग होती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।